हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर चैनल यूपी बोर्ड स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स चैप्टर 6। चैप्टर 1 to 5 मैं इससे पहले आपको करा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने उनकी वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। एंड गाइज, आप लोग वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल यूपी बोर्ड स्टडी पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, कंचन वार्ष्णेय 996। एंड प्लीज गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 6, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो हम बात करते हैं प्रायिकता क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है। देखिए, अगर हम मैथ्स में देखें तो हमारे गणित वाले जो विषय है, गणित विषय है, इस विषय में जितने भी आंसर्स निकलते हैं वो एक निश्चित होते हैं। जैसे अगर मैं ये बोल दूं कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल बताइए तो आयत का क्षेत्रफल आप बता देंगे। अगर मैं बोल दूं वर्ग का क्षेत्रफल बता दीजिए तो बता देंगे। अगर वृत्त की त्रिज्या बोली जाए तो आप बता देंगे। मतलब इजी ये रहता है मैथ में कि जो आंसर्स होते हैं वो निश्चित होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आंसर निश्चित नहीं हो पाते हैं। तो जब आंसर्स निश्चित नहीं होते हैं तब उसके लिए प्रायिकता यूज होता है। उन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रायिकता यूज होता है, प्रोबेबिलिटी यूज होती है वहां पर। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के को उछालने पर उस पर हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये आप लोग एकदम फिक्स नहीं बता सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। या फिर अगर आप डाइस को थ्रो करते हैं या एक पासे को फेंकते हैं तो वहां पर जब आप लूडो खेलते हैं तो वहां पासे में आप ये प्रूफ नहीं कर सकते कि मैं जब भी डाइस को थ्रो करूंगा तो हर बार 6 ही आएगा या हर बार 2 ही आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि डाइस को थ्रो करने पर कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जहां पर किसी भी क्वेश्चन का आंसर निश्चित नहीं होता है, जहां पर किसी भी प्रश्न का उत्तर अनिश्चित होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। और प्रायिकता ऐसे क्वेश्चंस में लगती है, प्रोबेबिलिटी ऐसे क्वेश्चंस में लगती है जहां पर किसी भी क्वेश्चन के आंसर एक या उससे ज्यादा आते हैं। अगर हम बुकिश लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन बोलें तो हम कह सकते हैं ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर निश्चित रूप में नहीं दिया जा सकता, जो एक अनिश्चितता को दर्शाता है। प्रायिकता सिद्धांत के अंतर्गत ऐसे ही प्रश्नों के परिणामों का अध्ययन किया जाता है जिनके एक ही परिणाम ना होकर एक से अधिक परिणाम होते हैं। ये परिणाम पूर्णतः संभावनाओं पर आधारित होते हैं। प्रायिकता निकालने का, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है P मतलब पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, अगर और यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में E मीन्स होता है इवेंट, कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया है, जो भी इवेंट वहां पर घटित हो रहा है, जैसे सिक्का उछाला जा रहा है, तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तब हम E की जगह H लिख देंगे। अगर हमसे टेल आने की पूछे तो हम टेल लिख देंगे। अगर हमसे डाइस थ्रो करने के लिए ये पूछे कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवेंट की जगह या E की जगह हम 6 लिख देंगे। तो E का मतलब होता है इवेंट, इक्वल टू फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल outcomes upon total possible outcomes। अगर हिंदी में फॉर्मूला देखें तो हिंदी में हम लिख सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन सभी संभावित परिणामों की संख्या। देखिए, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होती है, जितनी भी, अगर हमसे ये पूछा जाए कि अगर हम कोई भी कॉइन थ्रो करते हैं या उछालते हैं तो उसमें
हेड या टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी है। अगर हमसे बोले हेड आने की, तो हेड कितना, उसमें कितनी बार होता है, हेड एक बार होता है और टेल भी एक बार होता है। तो अगर हमसे हेड आने की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि फेवरेबल आउटकम कितना है, कि हेड और टेल दो, टोटल कितने हैं इसमें संभावित परिणाम, दो ही हैं, कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसमें हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 अपॉन, और टोटल आउटकम्स कितने हैं इसके, टोटल पॉसिबल आउटकम है 1 और 2, और उसमें से कोई एक ही तो आएगा। तो हमें हेड आने के लिए पूछ रहा है तो हम इसके लिख सकते हैं 1/2। अगर हमसे यही पूछे कि टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तब हम क्या लिखेंगे, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं इसके, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, सिर्फ टेल कितनी बार आता है, 1 बार आता है, तो 1 अपॉन, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं इसके, सभी संभावित परिणाम, वो है 2। तो आंसर हो गया इसका टेल आने के लिए 1/2। अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि हम एक डाइस को थ्रो करते हैं और उस डाइस में 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो वहां पर टोटल इवेंट कितने होंगे, कि टोटल संभावित परिणाम कितने होंगे, वहां पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, कि या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4, 5 और 6। यही तो उसमें नंबर्स रहते हैं कि जब हम डाइस लेते हैं तो डाइस के हर फेस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हर एक नंबर लिखा होता है, और हमसे ये पूछ रहा है कि 1 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो 1 तो सिर्फ एक बार आता है ना उस डाइस में, तो 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं उसमें, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं उसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ लिख देंगे 1/6। अगर हमसे ये पूछ ले कि यहाँ पर 5 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो 5 उस डाइस में कितने टाइम्स आता है, 5 उस डाइस में सिर्फ 1 टाइम आता है, तो यहाँ लिख देंगे 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं उसके, टोटल पॉसिबल आउटकम है 6, क्योंकि उसके फेसेस कितने हैं 6, और उन 6 नंबर्स में से ही तो एक नंबर आएगा, और हमको नंबर चाहिए 5, तो 5 कितनी बार आता है उसमें, 1 बार, और टोटल आउटकम्स कितने हैं उसके 6 हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ तो अभी हमने बात की थी कि अगर सिर्फ एक ही सिक्का उछाला जाए या फिर एक ही डाइस थ्रो किया जाए, अगर यहाँ पर सिक्के 2 उछाल दिए जाते हैं तब कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे यहाँ पर। तब आप देखिए, अगर 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, तो देखिए अगर 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो उसमें या तो दोनों में हेड आ सकता है, या दोनों में टेल आ सकता है, या एक में टेल आ जाए और एक में हेड आ जाए, या फिर एक में हेड आ जाए और दूसरे में टेल आ जाए। तो यहाँ पर टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल आउटकम हो जाएंगे 4। अगर हमसे ये बोला जाए कि इस टोटल आउटकम्स में कि दोनों ही सिक्के में हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, तब आप क्या लिखेंगे, P, और दोनों ही सिक्के में हेड आना चाहिए, तब उसके आउटकम्स कितने होंगे, 1। अगर आएगा तो वो तो फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 है ना इसमें, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 4। अगर हमसे बोल दे कि दोनों में टेल आना चाहिए, तब क्या करेंगे हम, तब हो जाएगा यहाँ पर 1/4। अगर हमसे हेड या टेल बोल दे तब उसके टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, तब उसमें हम लिखेंगे, अगर हमसे बोल दे टेल या हेड आने की, दोनों चीज आनी चाहिए, एक सिक्के में टेल आए और एक सिक्के में हेड आए। तो देखिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि एक सिक्के में हेड आ रहा है और एक सिक्के में टेल आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसे तो 2 बार हो रहा है ना, कि याद जरूरी नहीं है कि हम बोले कि इसी सिक्के में हेड आना चाहिए और इसी सिक्के में टेल आना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमने सिर्फ इतना बोला है, क्वेश्चन सिर्फ इतना बोल रहा है कि एक सिक्के में हेड आए और एक सिक्के में टेल आए, तब उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इसमें 2, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ये तो बात हो गई कि 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं। अगर बात कहे वो कि
सॉरी, ये बात हो गई कि अगर 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन बोल दे कि 3 सिक्के उछाले जाए तब क्या पॉसिबिलिटी रहेंगी? अगर 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? हो सकता है कि तीनों सिक्कों में हेड आ जाए, हो सकता है तीनों सिक्के में टेल आ जाए, और ये भी हो सकता है कि एक में हेड आए, एक में टेल आए और फिर एक में हेड आ जाए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले में टेल आए, दूसरे में हेड और तीसरे में भी हेड आए। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले में हेड आए, दूसरे में टेल और तीसरे में भी टेल आए। फिर ऐसा भी हो सकता है एक में टेल आए, एक में हेड और एक में टेल आए फिर से। और फिर से यही हो सकता है कि दोनों जो स्टार्टिंग वाले हैं, पहले में हेड टेल आया, दूसरे में भी टेल आया, तीसरे में हेड आ जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, अभी एक और रह गया। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि पहले में हेड, दूसरे में हेड और तीसरे में टेल आ जाए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे 8 जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं। और हमसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि पॉसिबिलिटी कि तीनों सिक्के में सिर्फ और सिर्फ हेड आना चाहिए, तब पॉसिबिलिटी कितनी रहेगी तीनों सिक्के में हेड आने की? तो तीनों सिक्के में हेड तो सिर्फ ऐसा है कि एक ही फेवरेबल आउटकम बनेगा, तो 1/8 कर सकते हैं। और अगर हमसे ये बोल दे कि 2 सिक्कों में टेल आए और एक सिक्के में हेड आए, तब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? देखिए, यहाँ पर 2 सिक्के में टेल आ रहा है, एक में हेड आ रहा है, यहाँ पर 2 सिक्के में टेल आ रहा है और एक में हेड आ रहा है, और यहाँ पर 2 सिक्के में टेल आ रहा है और एक में हेड आ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3, और टोटल आउटकम कितने हैं? 8। तो आंसर हो जाएगा 3/8। और इसी तरह से क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पॉसिबिलिटी 2 सिक्कों में हेड आए और एक में टेल आए, तब क्या पॉसिबिलिटी रहेगी? तब यहाँ पे देखिए कि 2 सिक्कों में यहाँ पर हेड आ रहा है, यहाँ पर भी 2 सिक्कों में हेड आ रहा है और यहाँ पर भी 2 सिक्कों में हेड आ रहा है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3, और टोटल आउटकम कितने हैं? 8। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक चित्त, कम से कम एक सिक्के में हेड आना ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या थे? क्या क्या थे हमारे? हेड हेड था, तीनों में हेड आए, तीनों में टेल आए, या फिर हेड हेड टेल आए, या फिर हेड टेल हेड, या फिर हमारा यहाँ पर आ सकता है टेल हेड हेड, या फिर आ सकता है यहाँ पर हेड टेल टेल, या फिर आ सकता है टेल हेड हेड टेल, या फिर आ सकता है यहाँ पर टेल टेल हेड। तो हमारे पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 8 टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। और हमसे ये बोल रहा है कि कम से कम एक सिक्के में चित्त मतलब हेड आना ही आना चाहिए। तो देखिए, एक सिक्के में यहाँ पर हेड आएगा, यहाँ पर भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें और इसमें। तो मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए कि संभावित परिणाम कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल संभावित परिणाम कितने हैं? 7। और टोटल परिणाम कितने हैं इसमें? तो टोटल परिणाम है हमारे 8। अगर एग्जाम में यहाँ पर 3 सिक्के की जगह 2 सिक्के दे रखा होता और हमसे फिर पूछता कि कम से कम एक बार पट्टा आने की क्या प्रायिकता है, मतलब टेल आने की क्या प्रायिकता है, तब हम क्या लिखेंगे? तब कितना होगा हमारा आंसर? क्या होगा तब? उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे फिर हमारे? या तो दोनों में हेड हेड आएगा, या दोनों में टेल टेल आएगा, या हेड टेल या टेल हेड। यही तो होगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यही तो होंगे हमारे। और
यहाँ पर कम से कम पट्टा आना चाहिए एक बार। तो देखिए एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो आंसर क्या आएगा 3 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर 4, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 3/4 संभावना ऐसी है कि जहां पर एक बार पट्टा आएगा और 7/8 संभावना ऐसी है अगर 3 सिक्के उछाले जाते हैं कि एक बार कम से कम उसमें चित्त आएगा, मतलब हेड आएगा। एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो टोटल संभावित परिणाम बताइए, तब आप क्या लिखेंगे? या तो एक बार हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो संभावित परिणाम बताइए, तब संभावित परिणाम होंगे हमारे ये। और अगर हमसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि 3 सिक्कों को उछाला जाता है और सभी संभावित परिणाम बताइए, तब हम क्या लिखेंगे आंसर में? इन सबको लिख देंगे। मुझे लगता है कि अब सिक्के से रिलेटेड यही जो मैंने जितने भी एग्जाम्पल आपको बताए हैं, इससे ज्यादा तो कुछ आएगा नहीं। अगर आएगा भी तो आप इतना समझने के बाद कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं डाइस की तरफ, पासे की तरफ। अगर क्वेश्चन में एक पासा हो, सिर्फ एक डाइस हो, तब संभावित परिणाम कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो यही तो नंबर होते हैं उसमें, तो टोटल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। लेकिन अगर डाइस 2 थ्रो किए जाते हैं, 2 पासे उछाले जाते हैं, तब हम क्या करेंगे? तब देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। हमको 7 रोज बनानी है एंड 7 कॉलम्स बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यही तो होगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए अगर 2 डाइस थ्रो किए जाते हैं तो दोनों डाइस में हो सकता है कि 1 1 आए, या ये भी हो सकता है कि पहले डाइस में 1 आए और फिर 2 आए। तो इसी तरह से जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे, जितने भी संभावित परिणाम होंगे, वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि पहले 1 लिख दें, मतलब ये वाले नंबर का लिख दें, और फिर ये जो ये लिखे हुए हैं इनको लिख दें। तो 1 4 1 5 1 6 इसी तरह से आगे के नंबर्स आ जाएंगे। इसी तरह से हमारे आगे चलते चले जाएंगे कि हो सकता है पहले डाइस में 6 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, 6 2 आ जाए, 6 3 आ जाए, 6 4 6 5 एंड दोनों डाइस में 6 6 आ जाए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? तो देखिए 6 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 36 होंगे अगर 2 डाइस को थ्रो किया जाता है। तो एग्जाम में एक डाइस थ्रो किया जाए तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकते हैं कि पहले तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1 आने की, 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, या 4 आने की, ये तो आप कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर ऐसे बोल दे कि सम संख्या आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो पासे में सम संख्याएं कितनी होती हैं? 2 4 और 6। तो आंसर हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3 है, 1 2 3, और टोटल आउटकम कितने हैं? 6। तो आंसर हो जाएगा 1/2। अगर हमसे इसी तरह से बोल दे कि ऑड या विषम संख्या आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो विषम संख्या कितनी हमारी? 1 3 एंड 5। तो ये भी आंसर हो जाएगा 3/6, मतलब 1/2। अगर हमसे इस तरह बोल दे कि अगर हम पासा थ्रो कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 आने की या 5 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो 5 कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है, तो 1/6 हो जाएगा। तो 1 डाइस के आप क्वेश्चन तो कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 डाइस के क्वेश्चन दे दे तब वैसे क्वेश्चन एग्जाम में कौन कौन से आते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को आप आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 2 पासे फेंकने पर योग 6 आने की
प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। इसमें कितने प्रतिदर्श अवयव हैं? अवयव मतलब कितने नंबर्स यूज होंगे। और जब भी हम दो पासे को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तब उन दोनों में जो अंक आएंगे तो उनका योग जो होगा वो 6 आना चाहिए। जैसे कि मान लो कि एक पासे में 1 आ जाए और एक पासे में 6 आ जाए, 5 आ जाए, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 6। तो इस तरह से कि ऐसी कितनी प्रतिदर्श समष्टि हो सकती हैं कि जिसमें योग 6 आए। तो देखिए हम यहाँ देख लेते हैं, हमने ये किया है अभी। देखो 1 + 5 कितना होगा? 6 हो जाएगा। 2 + 4 कितना होगा? 6 होगा। 3 + 3 कितना होगा? 6। 4 + 2 कितना होगा? 6। 5 और 1 कितना होगा? 6। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। तो कौन कौन से होंगे यहाँ पर? 1 5, 2 4, 3 and 3, 4 and 2, 5 and 1। तो ये यहाँ पर हमारी हो गई प्रतिदर्श समष्टि। और अगर हमसे अब ये पूछा है यहाँ पर प्रतिदर्श अवयव कितने हैं, तो यहाँ पे अवयव देखिए आप, यहाँ पर 1 यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, 4 हुआ है एंड 3 हुआ है। तो कितने नंबर्स यूज हुए हैं? 1 2 3 4 5। तो प्रतिदर्श अवयव कितने हो गए? 5 हो गए। तो ये हमारे यहाँ पर आंसर हो गया। अगर हमसे यहाँ ये भी पूछ लिया जाता कि पॉसिबिलिटी क्या है, संभावना क्या है कि योग 6 आए, तब हम क्या लिखते? तब हम यहाँ लिखते कि टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 5 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 36 है। तो 5/36 इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 2 पासे फेंकने पर योग 8 से अधिक आना चाहिए, ना तो 8 आना चाहिए और ना ही 8 से कम आना चाहिए। तो यहाँ पर 8 से अधिक आना चाहिए। प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। तब यहाँ पर देखिए 8 से अधिक आने की, अगर हम 2 पासों को फेंकते हैं तो 8 से अधिक आना चाहिए। तो देखिए 8 से अधिक किस किस नंबर में आ जाएगा? 3 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9 होगा। 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10 होगा। 5 को ऐड करेंगे तो 10 होगा। 5 6 को ऐड करेंगे 11। ऐसे ही ये जो नंबर्स होंगे, ये नंबर्स क्या होंगे? जो 8 से ज्यादा आएगा। इनका योग जो आएगा, इन नंबर्स का योग जो आएगा वो 8 से ज्यादा आएगा। तो कौन कौन से नंबर्स हैं ऐसे? 3 6 है, 4 5 है, 5 4 है, 6 3, 4 6, 6 4, 5 5 और 5 6, 6 5 और 6 and 6। तो टोटल प्रतिदर्श समष्टि कितनी हो गई? जो 8 से अधिक आएगा योग उनका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितनी हो जाएंगी? ये 10 हो जाएंगी। और आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। इसी तरह से आपसे डाइस वाले क्वेश्चंस में कुछ और क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे ये पूछ ले कि अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो वहां पर अभाज्य संख्या आने की पॉसिबिलिटी कितनी रहेगी, या फिर 6 से कम संख्या आने की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, या फिर ये पूछ सकता है आपसे 5 से ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी। तो इस तरह से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, तो हम क्या करते हैं कि यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं और इस चैप्टर का कुछ थोड़ा सा टॉपिक रह गया है तो वो टॉपिक्स हम कल कंप्लीट कर लेंगे कल वाली वीडियो में। प्लीज गाइज, वीडियो अच्छी लगी है, समझाना समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक फास्टली पढ़ने हैं, कि सबसे पहले आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। थैंक यू।